शीना बोरा हत्या प्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्यात एक धक्कादायक वळण आलंय। शीनाच्या शरीराचे अवशेष ज्यात तिच्या सांगाड्यातील जळालेली हाडं होती ती महत्त्वपूर्ण तो पुरावा सीबीआयनं गहाळ केला। विशेष म्हणजे याच कथित सांगाड्यासोबत शीनाच्या हत्येतील मुख्य आरोपी इंद्राणीचा डीएनए मॅच झाल्याचा दावा सीबीआयनं केला। पाहूयात या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी सोबत आमचा प्रतिनिधी अमेय राणेनं केली ही विशेष बातचीत। मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टात सुरू असलेल्या बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट समोर आलाय। सीबीआयनं कोर्टात कबुली दिली आहे की शीनाच्या मृतदेहाचे अवशेष म्हणजेच तिच्या हाडांचे जे अवशेष प्रिझर्व्ह केलेले होते ते आता सापडत नाहीयेत। अतिशय महत्त्वपूर्ण खटला सुरू असताना त्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर जर तपास यंत्रणा अशी कबुली देते तर खरोखरच ही मोठी धक्कादायक बाब आहे। या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत जामिनावर बाहेर आल्यानंतर पहिल्यांदाच ज्यांच्यावर शीनाच्या हत्येचा मुख्य आरोप आहे त्या इंद्राणी मुखर्जी आपल्यासोबत है। इंद्राणी जी, हमें बताइए कि ये जो सीबीआई की तरफ से नई बात सामने आई है कि जो रिमेन्स थे शीना की बॉडी के जो प्रिजर्व किए गए थे वो नहीं मिल रहे, किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? ये केस पहले दिन से ही एक बेबुनियाद केस थे। ये एक षड्यंत्र था, मैं पहले दिन से ये बता रही थी, ये एक षड्यंत्र था मुझे फ्रेम करने के लिए। इट इज़ इम्पॉसिबल। और आज आप बोल रहे हैं कि जो स्केलेटल रिमेन्स आपको 2012 में मिले थे जिसके बुनियाद में आपने ये केस बनाया वो मिसिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है? रिमेन्स का आपके साथ डीएनए मैच भी कराया गया था और वो मैच आया था, ऐसे भी एविडेंस कोर्ट में साबित किया गया। नहीं, ये जो रिमेन्स है इसका कभी डीएनए टेस्ट हुआ ही नहीं। यहाँ पे तो 2-3 अलग अलग रिमेन्स मिले, कभी बोल रहे 2012 में मिले, कभी 2015 में मिले। तो इसमें जो 2015 में जो बोल रहे थे कि एक स्केलेटन मिला था उसका रिमेन्स का साथ डीएनए टेस्ट किया। अभी वो जो डीएनए टेस्ट हुआ था वो भी डीएनए एक्सपर्ट आके बोल के गए कि नहीं, मैंने एक्चुअली अपना हैंडराइटिंग में सारे कुछ चेंज किए। डीएनए रिपोर्ट तो प्रिंटेड आता है, कभी उसको हैंडराइटिंग में नहीं प्रोड्यूस। वही तो, ये तो पहली बार है, पहले केस है जिसमें हैंडराइटिंग में काट कूट के उन्होंने इलेक्ट्रोफेरोग्राम में एक नहीं 2-2 इलेक्ट्रोफेरोग्राम में काट कूट के उन्होंने रिपोर्ट बनाया है हाथ से, और उन्होंने ये कबूल कर चुका है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डीएनए एक्सपर्ट है और ये जो डीएनए एक्सपर्ट है मिस्टर लाडे, इनके ऊपर ऑलरेडी 2 केस है जो उन्होंने झूठा ये रिपोर्ट बनाया बोल के। और हमारे पास जो जब कोर्ट में डिपोज करने आए थे वो ऑलरेडी सस्पेंडेड थे। अभी पता नहीं वो सस्पेंशन अभी भी उनका है नहीं है। 12 की घटना थी, 2015 में सामने आई, 6.5 साल तक आपको जेल में रहना पड़ा, सबसे आखिर में आपको बेल मिला। जी, सबसे आखिर में मिला और आज बोल रहे हो सबूत ही नहीं है। ये I mean, it is not even a joke। ये हमारी जिंदगियों के साथ खेला गया है। मेरी जो विधि छोटी वाली लड़की 18 साल की भी नहीं हुई थी जिस दिन मुझे हिरासत में लिया गया। तो हम लोगों ने किसी का, वो बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था, शीना ने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। क्या आप अभी भी मानती हैं कि शीना कहीं जिंदा है? मैं ये चाहती हूँ कि शीना जिंदा है, मैं ये चाहती हूँ, एक माँ हूँ मैं, दिल मेरा यही चाहते हैं ऑब्वियसली। लेकिन मेरी उम्मीद सच्ची अगर बोल रहे हैं कि जितना मैं अपना भी खोज कर रही हूँ वो तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मेरी उम्मीद धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मैं ये भी आपको पहले बारे में ये बात बता रही हूँ कि वो जिंदा है, वो उम्मीद धीरे धीरे मेरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे शक जो पहले दिन से ही राहुल मुखर्जी के ऊपर शक थे वो मेरे बढ़ते जा रहा है। और मैं ये मांग उस टाइम में भी किया था और मैं ये मांग करूँगी कि उसके कस्टोडियल इंटरोगेशन होना ज़रूरी नहीं, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। या आहेत इंद्राणी मुखर्जी ज्या सांगतायत की कशा पद्धतीनं हे सगळं फ्रेम केलं गेलं, त्यांच्या विरोधात पुरावे उभे केले गेले, तपास यंत्रणेवर त्यांचा विश्वास नाही आहे परंतु भारतीय न्यायव्यवस्थेवर त्यांचा विश्वास आहे। त्यामुळे या खटल्यात जे सत्य आहे ते समोर येईल आणि खरा दोषी जर कोणी असेल तर त्याला नक्कीच शिक्षा होईल ही भावना या प्रकरणातील मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी व्यक्त करतायत। कॅमेरामन विजय राजभर अमेय राणे, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।